हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको सीटेट मैथ्स पेपर 2 में जो है आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे थे। तो आज की वीडियो में जो है हम आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम लासा और एचसीएफ मासा क्रमशः 1485 और 33 है। यदि उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 18 है। दूसरी संख्या क्या है? तो अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो है दो संख्याओं का जो है एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है और उनमें से जो है एक संख्या को 31 से भाग दिया जा रहा है तो भागफल जो है 9 और शेषफल 18 है। तो देखिए इस लाइन का मतलब समझिए कि एक संख्या हमने मान लिया कि वो संख्या a है और इस संख्या को जो है 31 से भाग दिया जा रहा है तो भागफल 9 और शेषफल कितना मिल रहा है हमारा 18 मिल रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये आपका जो है भाजक होता है, ये आपका जो है भागफल है, ये आपका क्या है शेषफल है और ये आपका क्या है भाज्य है। तो आपने पढ़ा होगा कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसका मतलब यहाँ से ये संख्या जो है a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 31 इंटू 9, 31 इंटू 9 प्लस 18, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए 9 एकम 9 9 27 प्लस 18। अब यहाँ पे 279 में जो है 18 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 297 आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो है संख्या जो ए है पहली संख्या वो हमारी कितनी आ गई 297 आ गई। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में है जो है दूसरी संख्या क्या है वो फाइंड करना है। तो अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या हमने माना a इंटू दूसरी संख्या हमने b मान लिया इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू आपका क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम इस फॉर्मूले से जो है वो दूसरी संख्या जो है हम फाइंड कर लेंगे b। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 297 इंटू b जो हमें फाइंड करना है दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम आपका कितना दिया गया है 1485 और एचसीएफ आपका जो है 33 दिया गया है। अब यहाँ पे 297 इंटू में इधर आएगा तो आपका डिवाइड में 185 इंटू 33 अपॉन में आ गया 297। अब यहाँ पे देखिए आपका 3 से कट करेंगे, देखिए 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 से आपका ये भी डिविजिबल है। तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, 29 में 27 गया 2 बचा 2 तो 7 27, फिर आपका 3 9 जा 27, 11 9 जा 99, 9 बन जा 9, फिर आपका 14 में 9 गए तो आपका कितना बचा 5, 5 8 आपका कितना हो गया 58, 58 फिर आपका 9 6 जा आपका 54 होता है, 9 6 जा 54, फिर आपका 58 में 54 गए तो आपका कितना बचा 4 और 4 5 आपका 45, फिर आपका 9 5 जा कितना हो गया 45। तो इस प्रकार से जो है हमारा 165 जो है वो दूसरी संख्या हमारी आ रही है। तो इस प्रकार से जो है इसका ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 27,440 इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 1 इंटू जेड की पावर 3
है जहां x, y और z अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से या फिर खुद से डिविजिबल होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या है? तो यहाँ पे देखिए 27,440 इक्वल टू आपका दिया गया है x की पावर 4 y की पावर 1 इंटू जेड पावर 3। अब देखिए 27,440 के जो है हम फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 27,440 के जो है फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए किसी नंबर के अगर लास्ट में आपका 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से पहले कट करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचे 1 4 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 0 0। फिर आपका 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 जा 12, 1 बचे 1 7 17 हो गया आपका, 2 8 जा 16, फिर आपका 1 बचा 1 2 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 0 0। फिर आपका 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 0 0। फिर आपका 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, फिर आपका 1 बचेगा 1 4 14, 2 7 जा 14, फिर आपका 2 1 जा 2, 1 बचा 1 0 10, 2 5 जा 10। इसके बाद देखिए किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो वो आपका 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से 5 3 जा 15, 2 बचे 2 1 21 हो गया, 5 4 जा 20, फिर आपका 1 बचा 1 5 15, फिर आपका 5 3 जा 15। अब देखिए ये आपका 7 से डिविजिबल होगा, 7 4 जा 28, 6 बचे 6 3 63, फिर आपका 7 9 जा 63, फिर आपका 7 से 7 7 जा 49, फिर आपका 7 से 7 1 जा 7। इसका मतलब हम जो है 27,440 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम 27,440 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 4 y की पावर 1 इंटू k की पावर 3। अब यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 5 और z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। तो x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 7 आ गई। ठीक, क्योंकि आपका देखिए पावर आपका सेम है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर इक्वल के दोनों साइड अगर पावर क्या होते हैं सेम होते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं, बेस आपस में जो है आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमें निकालना क्या था, 2x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना है। 2x प्लस वाई माइनस जेड का मान, तो 2x की वैल्यू 2y प्लस y की वैल्यू 5 माइनस 7, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 7, 9 में 7 गए आपके 2, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि संख्या n को 2 गुना करके, तो संख्या n को 2 गुना कर दिए करके उसमें y को जोड़ा जाता है, y मैंने जोड़ दिया। इस परिणाम को 2 से भाग करके, तो इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। तो n को हमने घटा दिया, को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम है तो हमें अंतिम परिणाम निकालना है। तो देखिए n के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिए। ठीक, अब और 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, 2 1 जा 2 1 ही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आपका आता है, तो 2n प्लस वाई। फिर आपका माइनस 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 इंटू एन, तो आपका 2n आ गया। तो प्लस के 2n माइनस के 2n आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आपका कितना आ गया y/2। तो अंतिम परिणाम जो है हमारा y/2 आ गया। इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्या है
कि -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल है। तो अब देखिए -3 और -7 के बीच में आपका क्या आता है, -4 -5 -6, ठीक, के बीच स्थित पूर्णांक। तो ये आपके पूर्णांक आपके आ रहे हैं जो -3 और -7 के बीच आपके स्थित हैं। तो अब इन्हीं का जो है क्या पूछ रहा है, गुणनफल है। तो अब गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल इसको -6 -5 -4। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है 5 6 जा 30 इंटू -4, फिर आपका प्लस माइनस माइनस 34 जा आपका कितना होता है 120, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ रहा है, -120 आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 21,168 इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c है, जहां a, b तथा c प्राकृत संख्याएं हैं, तो 4a - 5b + c का मान क्या है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो ये संख्या है वो इक्वल टू आपका देखिए पावर के फॉर्म में आपका दिया गया है। तो इसका मतलब इसके जो है हम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो 21,168 के फैक्टर निकालते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में जो है आपका 2 4 6 8 आता है तो वो आपका 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से डिविजिबल है। तो 2 से 2 बन जा 2। अब देखिए ये 1 तो आपका छोटा है, इसका मतलब 11। तो जब आप दो संख्या इकट्ठा लेते हैं तो आप 0 बढ़ाते हैं। फिर 2 5 जा 10, 1 बचा 1 6 16 हो गया। फिर आपका 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर आप 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 बचा 1 8 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब इसके बाद फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचे 1 2 12, 2 6 जा 12। फिर आपका 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसके बाद देखिए कि अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ये यहाँ पे देखिए 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 3 6 1 7 2 9। ठीक है, अगर किसी संख्या के सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो आपका 3 4 जा 12, 1 बचे 1 2 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। फिर आपका 3 से ये डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 4 में 3 गए 1, 1 4 14, 3 4 जा 12, 2 बचे 2 1 21, 3 7 जा 21। फिर आपका 3 से 3 4 जा 12, 2 बचे 2 7, आपका 27 हो गया। तो 3 9 जा 27। अब देखिए 49 आपका 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 49। फिर आपका 7 से तो 7 1 जा 7। तो इसका मतलब 2 1 1 6 8 मतलब 21,168 के देखिए फैक्टर आपके क्या आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक, तो 2 की पावर 4 इंटू 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू 7 कितनी टाइम है, 2 टाइम आ रहा है, तो 7 की पावर 2। अब ये देखिए ये किसके इक्वल होगा, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। तो देखिए 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 2, ये इक्वल टू है किसके, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू पावर c। अब देखिए बेस आपके क्या है, सेम है, इक्वल के दोनों साइड, तो आपकी पावर क्या हो जाती है, आपकी इक्वल हो जाती है। ठीक, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 आ गई। इसी प्रकार देखिए बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो b की वैल्यू क्या है 3। फिर आपका
बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी बराबर, तो c इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वैल्यू 4a माइनस 5b प्लस सी की निकालनी थी, 4a माइनस 5b प्लस सी की, तो 4a की वैल्यू क्या है 4 रख दी, माइनस 5b की वैल्यू 3 प्लस सी 2। फिर आपका देखिए यहाँ पे 4 चौक 16 माइनस 5 थी 15 प्लस 2, 16 प्लस 2 आपका कितना होता है 18 माइनस 15। अब 18 में 15 गया आपका कितना आएगा 3। यही हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस का जो है ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।